22 जून के दिन अपराह्न में लगभग 3:30 बजे हम लोग को सूचना मिली थी कि पीएनबी में जो निशाबाद में पीएनबी लोकेटेड है वहाँ एक घटना घटित हुई है और उसके सत्यापन में सबसे पहले वहाँ पर सिटी एसपी पश्चिमी पहुँचे थे और उसके बाद पता चला था कि वो केस बैंक डकैती का है और उसके तत्काल कुछ देर बाद मैं भी वहाँ गया था और लोकल थानेदार और जो डीएसपी हैं और उसके बाद कई थानों की पुलिस वहाँ पहुँची थी। घटना अत्यंत ही संवेदनशील थी। राजधानी के हेडक्वार्टर में दिन दहाड़े ऐसी घटना हुई थी। इनिशियल सत्यापन के बाद पता चला था कि कुछ अपराधकर्मी आए हैं और संख्या बैंक के जो कर्मी हैं वो नहीं बता पा रहे थे और कैश की गिनती के बाद पता चला था कि 52 लाख की लगभग लूट हुई थी और इस आशय का FIR दर्ज कराया गया था। इसके बाद इस घटना की गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने एक स्पेशल टीम बनाई थी जिसका नेतृत्व सिटी एसपी पश्चिमी अशोक कुमार कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने कुछ डेडिकेटेड ऑफिसर्स को लगाया था और चुनकर गांधी मैदान के पास सुबह ये लोग 9 बजे इकट्ठा हुए और 9 बजे के बाद ये लोग सब लोग आ जाते हैं रिलायंस चौक के बगल में जो क्लिनिक है प्रफुल्ल का, वहाँ पर ये लोग आते हैं, 2 घंटा वहाँ रहते हैं और वहाँ के बाद सबका प्रस्थान होता है। 3 मोटरसाइकिल से लोग निकलते हैं। एक पल्सर मोटरसाइकिल होती है जो कि बरामद हो गई है, एक सीडी डिलक्स मोटरसाइकिल है जो बरामद हो गई है, एक और मोटरसाइकिल है चूँकि एक अपराधी बाकी पकड़ना तो वो हम लोग नहीं बरामद कर पाए हैं। दूसरी गाड़ी बरामद हुई है, क्राइम इस्तेमाल नहीं हुई थी। ये लोग सब लोग वहाँ पहुँचते हैं, 2 लाइनर हैं वो लोग ऑटो से वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद वहाँ पर एक तालाब है, मंगल तालाब बोलते हैं उसको, मानिकचक तालाब। वहाँ पर ये लोग 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक अंदर ही बैठकी करते हैं। अगेन वो चूँकि अनिसाबाद से बगल का रास्ता है तो इस व्यक्ति को पता था कि वहाँ बैठ के बातचीत की जा सकती है। वहाँ एक दूसरे लोग अपने हथियार शेयर करते हैं, हथियार अपनी जगह रखते हैं और फिर 3 बजे ये लोग पहुँचते हैं बैंक के सामने और लगभग 5-7 मिनट वेट करने के बाद, वॉच करने के बाद, लाइनर के पोजीशन लेने के बाद बाहर जो निगरानी रख रहा था ये लोग बैंक में घुसते हैं। 10 से 15 मिनट में बैंक का ये लोग डकैती करते हैं। डकैती के पहले इन्हीं 5 में से एक व्यक्ति हरिनारायण जो है वो बैंक के अंदर घुस के रेकी करके भी आता है और घटना हो जाती है, घटना घटित होती है। 12 सिपाहियों को 13 सिपाहियों को लगाया गया था और लगातार प्रयास चला, हर दिशा में अनुसंधान चला। जो लीड्स बैंक से मिले थे वो सफिशिएंट नहीं थे। ऐसी घटनाएं पूर्व में बिहार में हुई पड़ी हैं। हम लोगों का शक पहले जो मुथूट फाइनेंस का केस हुआ था हाजीपुर में, उस पर भी गया था। उसके पहले कुछ दिनों पहले मुजफ्फरपुर में कुछ घटना घटी थी, उस पर भी गया था। पटना ज़िले में भी फतुहा में और बेलछी में पहले घटनाएं घट चुकी हैं। 1 वर्ष पूर्व विजया बैंक में भी रूपसपुर में लूट हुआ था। सबको हमने खंगाला, लेकिन हम लोगों को इनिशियल 2-3 डेज़ में कुछ सक्सेस नहीं मिला था। 27 तारीख को इस केस को हम लोगों ने उद्धृत कर लिया था और इस नतीजे पर हम लोग पहुँच गए थे कि घटना कैसे हुई है। इसके लिए बहुत फील्ड वर्क लगा और जो टीम के जो 21 सदस्य थे जिसमें कि 13 कांस्टेबल्स हैं और 9 ऑफिसर्स हैं, उन लोगों ने अथक प्रयास किया। लगभग समझिए कि इसमें 6 दिन लगातार बिना सोए लोगों ने काम किया और उसके बाद कुछ हम लोगों को ह्यूमन इंट मिला। जो मीडिया में जो फुटेजेस आए थे उसके आधार पर बहुत ही वेग इन्फॉर्मेशन था, लेकिन कुछ ह्यूमन इंट मिला कि ये कुछ लोग संभवतः हो सकते हैं। उन लोगों का पुलिस रिकॉर्ड नहीं है फ़िलहाल, तो उस आधार पे उन पर तुरंत दबिश बनाना मुश्किल था। उन लोगों का प्रॉपर रेकी किया गया, लगातार 6 दिन रेकी चला और उसके बाद हम लोग बॉयल डाउन किए तो इन्फॉर्मेशन प्रूफ हुआ कि जक्कनपुर थाना क्षेत्र में एक बैंक कॉलोनी
वहाँ पर एक व्यक्ति रहता है, इसका नाम है अमन कुमार। ये पेशे से इंग्लिश का कोचिंग चलाता है, इंग्लिश का टीचर है और अनीसाबाद गोलंबर पर ही एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, विनिंग एज इंस्टीट्यूट है, उसमें इंग्लिश पढ़ाता है। और इसके चाल को वेरीफाई हम लोगों ने किया, इसके बॉडी लैंग्वेज को वेरीफाई किया, इसकी मोटरसाइकिल को वेरीफाई किया और लगभग कड़ी से कड़ी जुड़ने लगी। और एक दिन फिर हम लोगों का लक भी साथ दिया और 4-5